क्या जैसे हम अपने धर्म को आज मानते हैं यही पूर्ण सच है? सनातन धर्म की कौन सी बातें सत्य हैं और कौन सी झूठी? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सनातन धर्म का पूरा इतिहास, सारे सच सारे झूठ बताने वाले हैं। किस तरह सनातन धर्म में गलत जानकारियों को मिलाया गया और कैसे सच्चे ज्ञान से हमें दूर किया गया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपके सामने पूरे सच लाने वाले हैं। सबसे पहले तो सनातन धर्म का नाम ही गलत होता गया। सनातन का अर्थ है जो सत्य हो और हमेशा से चला रहा हो। सनातन का अर्थ होता है सत्य। प्राचीन काल में भी भगवान को मानने के अलग अलग तरीके हुआ करते थे, लेकिन एक बात की सत्यता होती थी कि ईश्वर में विश्वास रखना। उस समय धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। आज हर गैर हिंदू इस बात पर सवाल करता है कि हमारे धर्म में कई भगवान हैं। इसमें 33 करोड़ देवी देवता का नाम लिया जाता है। यकीनन आप भी इसे ही सच मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम बताएं, तो क्या आप बता पाएंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी ही गलत है। हमारे वेदों में 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया ही नहीं गया, बल्कि 33 तरह के देव बताए गए हैं। एक वाक्य 33 कोटि देव, जिससे ये शब्द बना कि हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 कोटि यानी 33 करोड़, लेकिन ये शब्द गलत है। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। जैसे कोटि कोटि नमन यानी करोड़ करोड़ नमन, इसी तरह शब्द होता है उच्च कोटि का योद्धा यानी ऊंचे प्रकार का योद्धा। अब क्या अर्थ निकालना है ये तो आप पर है। किसी भी वेद में 33 करोड़ देवताओं के नाम नहीं बताए गए, लेकिन 33 प्रकार के देवताओं के बारे में बार बार बताया गया है। तो अब आप किसे सही मानेंगे? ये 33 कोटि देव हैं 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। इन सब के पूरे नाम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब भी अगर आपके सामने आकर कोई ये कहे कि 33 करोड़ देवताओं के नाम बताओ, तो आप उसे सही से समझा सकते हैं। इसके बाद है अपने धर्म का ही गलत नाम लेना। आज सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति खुद को हिंदू कहता है, जो कि पूर्णतः गलत है। हिंदू धर्म का जिक्र वेद पुराण शास्त्रों तक में नहीं है, तो हम हिंदू कैसे हो गए? प्राचीन काल में सिंधु नदी के पीछे रहने वालों को हिंदू कहा जाता था। सिंधु से बना सिंध, सिंध से बना हिंद, तो सिंधु के इस तरफ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू हुआ। लेकिन ये जगह का नाम बना, ना कि हमारे धर्म का नाम। इसलिए जब भी कोई आपका धर्म पूछे तो आपको कहना चाहिए सनातन धर्म, जबकि इसका उल्टा हर किसी का जवाब निकलता है हिंदू। इसके बाद है हमारे धर्म में आया सबसे बड़ा बदलाव। वो है आज किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि सनातन धर्म में कितने भगवान हैं, तो उसके पास कई जवाब होते हैं। तो क्या सच में सनातन धर्म में कई भगवान हैं? अगर सच में है तो कौन सा भगवान असली है और कौन सा भगवान नहीं? आखिर किस भगवान को माने और किसे नहीं? क्योंकि इसका जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। कल अगर आपके पास कोई विदेशी आए और कहे कि मैं सनातन धर्म को अपनाना चाहता हूं, तो किस भगवान को मानूं? बहुत कंफ्यूजन है, तो आपके पास भी इसका पूरा जवाब नहीं होगा। तो इसका पूरा जवाब जानिए। सनातन धर्म में सिर्फ एक भगवान को माना जाता है। अब यकीनन आप अपनी पसंद का नाम सुनना चाहते होंगे, लेकिन एक बार आप वेदों के उच्चारण को याद कीजिए, जिसमें कहा गया है ईश्वर एक है। उसका ना कोई रंग रूप है, ना कोई आकार। वो हर जगह हर कण में है। यही सनातन धर्म का केंद्र है। अब आप कहेंगे कि अलग अलग पुराणों में तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहीं सदाशिव कहा गया है, तो कहीं विष्णु कहा गया है, कहीं शक्ति कहा गया है। तो क्या नाम है
उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर का नाम। तो आंखें बंद कीजिए और बताइए, एक निराकार, बिना रंग रूप और स्थायी ईश्वर को आप सिर्फ एक शब्द से बयां कर सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता से लेकर वेदों तक हर जगह हर बार यही बताया गया है, सब देव भगवान उस एक महाशक्ति के रूप हैं जो समय आने पर एक रूप में आकर अपना कार्य करते हैं। जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है तो वो उसी महाशक्ति में लीन हो जाते हैं। तो क्या उन्हें सिर्फ एक ही नाम से बांध सकते हैं जिसे हमारा मस्तिष्क समझ ही नहीं सकता? वही सदाशिव हैं, वही विष्णु हैं, वही राम के रूप में आए, वही श्री कृष्ण के रूप में आए। इसके बाद हमारे धर्म में इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते कि अगर भगवान एक ही है तो हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो इसमें से कई गलत बातें हैं और कई सही बातें। दरअसल एक मूर्ति में भगवान को माना ही नहीं जाता, इसीलिए एक मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद की जाती हैं ताकि परम सत्य परमात्मा को मन में धारण किया जाए, क्योंकि मन में छवि से ही हम उस महान ईश्वर को याद कर पाते हैं। लेकिन एक ही रूप की पूर्णतः पूजा करना तो वेदों में भी सही नहीं बताया गया। ईश्वर के हर रूप की इज्जत से ही तो सनातन धर्म में धैर्य बना। लेकिन बिना मन में धारण किए मूर्ति पूजा ईश्वर की छवि बना नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर मन में ही निवास करता है। शिवलिंग का गलत अर्थ भी इसी का नतीजा रहा। आज भी हमारे धर्म में कई लोग शिवलिंग को शारीरिक अंग बताकर सनातन धर्म को खराब कर रहे हैं। दरअसल लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी स्त्री का प्रतीक और पुरुष का प्रतीक। ऐसे ही शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। जिस तरह आज इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है, वेदों के समय इस अंडाकार रूप को ही अनंत का प्रतीक कहा जाता था। एक बिना रंग रूप, बिना आकार की शक्ति का एक प्रतीक जिसका अर्थ अनंत हो, वो कुछ ऐसा होता था। सनातन धर्म में एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है जो अनंत है, लेकिन कुछ अज्ञानियों ने झूठी कथाओं से इसे जोड़कर इसे गलत शब्द बनाकर रख दिया। तो अगर आपसे कोई इसका अर्थ पूछे तो आपको सही बताना है, इससे ही धर्म में सही दिशा आएगी। एक ऐसा सवाल जो हमारे धर्म को नई दिशा दे सकता है कि हमारा धर्म इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, इतने भगवानों और देवों की जानकारी से इतना कंफ्यूजन कैसे बढ़ा? तो इसका जवाब है हमारा इतिहास। आज सनातन धर्म यहां है क्योंकि ये कई धर्मों से मिलकर बना है। प्राचीन काल में ईश्वर के कई रूप धरती पर आए, जिससे कई धर्मों का निर्माण होता गया। भले ही केंद्र एक था, लेकिन फिर भी धर्मों का निर्माण हुआ। शिव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शक्ति संप्रदाय, वही महाशक्ति के अलग अलग रूप से संप्रदायों का निर्माण हुआ। जैसे समंदर से पानी की बूंद बनती है, फिर ये बूंदें जुड़ी। यही आज का सनातन धर्म है। इसी से ये धर्म इतना कॉम्प्लेक्स हुआ और इतने समय अंतराल में इतना कंफ्यूजन बना। भले ही ईश्वर के रूप अलग अलग थे, लेकिन ईश्वर की शिक्षा एक ही थी। इसीलिए हजारों सालों से यह धर्म आज भी फल फूल रहा है। अब बात करते हैं सनातन धर्म को नई दिशा देने की। हम सनातन धर्म को नई दिशा इसमें आई कुरीतियों को दूर करके इसे आधुनिक बनाकर ही दे सकते हैं। इतिहास में हमेशा से सनातन धर्म तर्क से चला, लेकिन मुगल शासन और अंग्रेज शासन की गुलामी के कारण कई कुरीतियों ने हमारे धर्म में जगह बना ली, जो सनातन धर्म को केंद्र से दूर ले गई। वेदों में कई बार यही लिखा गया है कि ज्ञान ही ईश्वर की दुनिया है, यानी विज्ञान से लेकर मॉडर्न स्टडीज, यह भी ईश्वर को पाने का एक तरीका है। आध्यात्म से हम मन शांत करते हैं और ज्ञान से हम ईश्वर को पाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता। आप अपना सवाल कमेंट में जरूर बताएं, चाहे वो धर्म से जुड़ा सवाल हो या ज्ञान से जुड़ा। मैं अपनी तरफ से उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप साथ देते हैं
तभी हम और बढ़िया वीडियोस बना पाते हैं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। हम सब मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।